क्या AIMIM पॉलिटिकल बार्गेन कर रही है? और राजनीति में सब दल करता है, तो AIMIM क्यों नहीं करेगी भाई? मुफ्त का समर्थन क्यों? जब आपको लगा कि भाई AIMIM हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, असुद्दीन ओवैसी से दूरी मेंटेन किया जाए, तो RJD ने भी साथ नहीं लिया, कांग्रेस ने भी साथ नहीं लिया। अब AIMIM को लग रहा है मेरा 5 विधायक इंपॉर्टेंट है, वही बनाएगा राज्यसभा का सदस्य, तो वो बार्गेन तो करेगा ना कि एक हाथ दो एक हाथ लो। भाई अगर समर्थन दे तो कहेगा हमको MLC का एक सीट दीजिए, हमारे लिए कुछ तो करिए। फ्री में काहे समर्थन जी निश्चित तौर पर पांचवी जो सीट है राज्यसभा की, उसके तो किंग मेकर है MIM। और वो निश्चित तौर पे आप विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से गठबंधन में आना चाहते थे और RJD ने दरवाजा बंद कर रखा था और उल्टे इन पे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप भी लगा, इसके बावजूद भी AIMIM ने अपनी जो प्रासंगिकता है चुनाव में सिद्ध कर दी है। तो इसके बाद बिना किसी बार्गेनिंग के और बिना अगर ये राज्यसभा तेजस्वी यादव को भेजेंगे, इसके बदले में वो 1 सीट या 2 सीट ले सकते हैं, निश्चित रूप से MLC का ले सकते हैं, बिना बार्गेनिंग के कुछ होता नहीं है। और लालू यादव जी को अधिकृत किया गया है। विधानसभा चुनाव में जब महागठबंधन की बातचीत हो रही थी, तब तो तेजस्वी यादव खुद कर रहे थे, तब हर जगह तनाव था, कांग्रेस से भी तनाव था। अब जब वो लालू यादव को अधिकृत किया गया है, इसका मतलब यही है कि तेजस्वी यादव को भेजने की जो कमान है वो लालू यादव को दे दी गई है। लालू यादव अपने पहचान के बदौलत, अपना जो फेस वैल्यू है, इसके बदौलत वो कांग्रेस को भी और ओवैसी साहब से भी, दोनों से अपना बार्गेनिंग करेंगे। यहाँ पे तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने में AIMIM तो चुनौती है, कांग्रेस भी एक चुनौती है। कांग्रेस से भी अभी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कांग्रेस से भी RJD का खटपट है, और AIM का तो हमेशा आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है। वो तो महागठबंधन में है भी नहीं, तो बार्गेनिंग उनका बनता है। और मुझे लगता है कि अब की जो परिस्थिति है, चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बन गई है, तब ओवैसी की पार्टी को एक नया अचीवमेंट लेने के लिए भी RJD का अगर वो साथ ले, खासकर MLC के चुनाव में, तो एक नया मतलब विधानसभा में तो 5 सीटें आ गई, उसके बाद अगले चुनाव के पहले कुछ तो उनको अचीवमेंट होना चाहिए। तो ऐसे में वो हो सकता है कि वो RJD का साथ ले, और इसके बीच में लालू यादव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं भी। और तेजस्वी यादव राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनका अपना सीट भी एक खाली होगा। हालांकि जिस तरीके से मीडिया में अटकलबाजी है कि उस सीट पे उनके ही परिवार के लोग आएंगे, खासकर अगर आप बीजेपी के एक नेता का तो ये भी कहना था कि उस सीट पे उनकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अब जो RJD है वो तेजस्वी यादव के मन में यह भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा हो, कानूनी प्रक्रिया जो उनपे केस मुकदमे चल रहे हैं, जिसके कारण अगर उन्हें कहीं जाना, जेल आदि जाना पड़े, तो ऐसे में पार्टी की कमान उनके जगह पे उनकी पत्नी के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके की कुछ दूरदर्शितापूर्ण कुछ न कुछ लक्ष्य होगा तेजस्वी यादव। चलिए, कुछ ना कुछ लक्ष्य होगा।